आप देख रहे हैं अपना समाचार। नमस्कार, मैं दिलीप यादव एक बार फिर हाजिर हूं एक शानदार इंटरव्यू लेकर। दोस्तों, 19 जनवरी को 10वीं फिल्म आने वाली है और इस फिल्म में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं स्टार कास्ट से। नमस्कार। कैसे सर? नमस्ते। 10वीं फिल्म 19 जनवरी को आ रही है, जी। क्या कुछ खास है सर? देखिए, राम राज्य की शुरुआत होने जा रही है 22 तारीख से, और 22 के 3 दिन पहले ही हमारी पिक्चर आ रही है 19 को। और बहुत ही अच्छे मुद्दे पे है ये, मतलब मुद्दा अच्छा नहीं बोल सकते, पर इसको डिस्कस करना जिस तरीके से इसको हम लेके आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और तारीख बहुत अच्छी है, और आई थिंक टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि राम राज्य की शुरुआत होने जा रही है। पूरा दुनिया राम राज्य की बात कर रही है, तो असली मायने में राम राज्य क्या है वो हम इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ये चीज़ों पर रोक लगाएंगे, ये चीज़ें बदलाव लाएंगे हमारी ज़िंदगी में, तो ही राम राज्य आएगा, नहीं तो राम राज्य नहीं आएगा। वो सिर्फ बातों में ही आएगा कि राम राज्य आ गया है। राम राज्य सही मायने में लाने के लिए हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, तभी राम राज्य शुरू होगा। अच्छा, पौराणिक कथा की बात करें तो राम राज्य रावण दहन के या रावण के वध के बाद आया था। इस फिल्म में किस तरह आएगा? इस फिल्म में मुझे लगता है कि जो कलयुग में काले काम हो रहे हैं, जो पाप हो रहे हैं इतने ज़्यादा, दिन शुरू होने से पहले ही मतलब आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाओ और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ होती है कि जो जिससे दिल दहल जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक एसीपी साहिबा से मिला था यहीं बॉम्बे में। उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था कि एक 2 साल 6 महीने की बच्ची, उसके पापा उसके साथ रेप करते आ रहे थे, और 1 साल के बाद पता चलता है कि 2 साल 6 महीने की बच्ची का रेप हो रहा था और फादर के थ्रू हो रहा था। तो ऐसी जो घटनाएं हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हक नहीं है इस धरती पे सांस लेने का, जो ऐसे घिनौने काम करते हैं। और ये घिनौने काम ख़त्म होंगे तो ही राम राज्य आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमें ही बदलाव लाना पड़ेगा, हमें ही अपने अंदर के राम को जगाना पड़ेगा, तभी ये राम राज्य आएगा। सर, इस फिल्म में आप राम का किरदार निभा रहे हैं, कैसा अनुभव रहा और अंदर से क्या फीलिंग आई? देखिए, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। आपने ये बात बोली, मैंने राम का सबसे पहले तो मैं कनेक्ट करता हूँ राम जी को अपनी दादी के साथ, क्योंकि बचपन से दादी से मसाल देते हैं ना, हमारे पंजाब में बोलते हैं मसाल दी। तो राम जी की मसालें मिलती थी, राम जी की बातों पे कनेक्टिविटी मिलती थी, उनके रेफरेंस मिलते थे बचपन में दादी से। तो आई थिंक राम जी तो दादी ने ही बचपन से अंदर डालना शुरू कर दिया था कहीं ना कहीं। जो परवरिश में भी चीज़ें हैं, जो ठहराव, इज्जत करना, लेडीज़ को ऑलवेज़ पहले कंसिडर करना, ये चीज़ें मेरी दादी ने मुझे दी हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें हमेशा मेरे साथ रहें। और इस फिल्म से जो जो चीज़ें मैंने सीखी राम जी के किरदार को निभाते निभाते, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। मुझ में लगता है कि पहले ठहराव नहीं था, थोड़ा थोड़ा था लेकिन थोड़ा नहीं था, बिकॉज ऑफ द एज। बट नाउ आई थिंक मुझे लगता है कि मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ ये सब चीज़ों से। पर आज भी अगर कोई महिला या कोई इंसान के ऊपर ऐसे गंदा घिनौना कुछ ऐसा होता है, कुछ खबर आती है, तो मन करता है कि बीच में से जाके ना फाड़ दूँ। ये पर्सनल फीलिंग है मेरी कि बहुत अजीब लगता है, मतलब गंदा लगता है आज की डेट पे भी, कि यार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और आसपास लोग सुनने के बावजूद भी इसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इस फिल्म को करने से पहले, इस फिल्म के बात भी आई थिंक होने से पहले, मैंने एक फेसबुक पे लाइव किया था, इंस्टाग्राम पे लाइव किया था, वो आज भी होगा उसके ऊपर। 3 साढ़े 3 साल पहले एक एक औरत का, 60 साल की औरत का आईसीयू में रेप कर देते हैं डॉक्टर, और वो दिल चीर देने वाली वो न्यूज़ थी। और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया था उस टाइम पे। मैं फेसबुक पे गया, मैंने पता नहीं क्या क्या बोला, मैंने गवर्नमेंट के बारे में भी कुछ बोला होगा, बट किसी ने कुछ गौर नहीं फरमाया। लोगों ने वीडियो देखा, कमेंट किया, बुरा हुआ, बस। अप्लाई करो ना यार, मतलब आप अपने अंदर के राम को जगाइए प्लीज़, तभी राम राज्य आएगा। आप बातें मत कीजिए, आप बुराई को ख़त्म करने की शुरुआत तो कीजिए। हम साथ में खड़े हैं, पूरी दुनिया आपके साथ हाथ पकड़ के खड़ी हो जाएगी। आप कोई एक तो शुरुआत करे। तो हमने शुरुआत करने की कोशिश करी है, और ये लहर तो मुझे लगता है कि अब चलेगी।
जी मैम, मैंने आपका ट्रेलर देखा है। ट्रेलर में 2 बार आपको देखा है। ऐसा आंखों से लग रहा है कुछ शायद सर्च कर दे। क्या कुछ किरदार है आपको? जी मैं मेरे किरदार का नाम है मोनिका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मोनू बोले। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ कि मैं क्या किरदार निभा रही हूँ, वो आपको 19 को पता चलेगा। लेकिन ये कह सकती हूँ कि दिल्ली की लड़की है, उसको भी सही और गलत में फर्क दिखता है, और क्या सही क्या गलत वो उसके हिसाब से जो भी है वो आपको 19 को पता चलेगा। बाकी आई फील इस फिल्म के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात हो रही है। एंड जैसे कि गौरव ने अभी कहा कि आप लोगों को इस मुद्दे के बारे में सिर्फ बातचीत करके छोड़ना नहीं है। बहुत लोग आएंगे ये पिक्चर को पिक्चर की तरह देखकर एंटरटेन होकर 2 मिनट सोच कर कि हाँ भाई बहुत सही बात बोली है या गलत बात बोली है, इस जो भी है करके छोड़ देंगे। बट आई थिंक हम एज एक्टर्स अपील करना चाहेंगे कि डियर ऑडियंस प्लीज हमारी पिक्चर देखिए और इसके पीछे बनाए गए मुद्दे को आप थोड़ा गौर फरमाइए, समझिए कि क्या बदलाव लाने की जरूरत है अपने आप में, इस समाज में। खुद को बदलोगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारे समाज को सफाई से रखने का जिम्मेदारी भी हम खुद ही लेंगे, किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। सॉरी, मैं एक चीज़ बोलनी चाहूँगा बीच में। मैं चाहता हूँ, ये मेरा एक पर्सनल सलाह है और मानना है कि हमारे देश में एक ऐसी एजुकेशन लागू होनी चाहिए जिससे बच्चों को पता चले कि क्या अच्छा टच है और क्या बुरा टच है। एक लड़का एक लड़की दोनों को ये एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि जो मर्द हैं जो बड़े हो के उनको भी पता हो कि ये टच अच्छा है और ये टच बुरा है। ऐसे महिला को बुरा फील हो सकता है और ऐसे अच्छा फील हो सकता है। तो एक डिफरेंस पता होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हमारे देश में लागू होनी चाहिए। सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस तरह की एजुकेशन लागू है जी। गुड टच और बैड टच का, जहाँ तक हर जगह ये है लागू, मेट्रो सिटीज में है, लेकिन गांव वाले गाँव साइड में पे नहीं बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत घूमता हूँ। मैंने मतलब ऑलमोस्ट इंडिया घूमा हुआ है बाय रोड। एक एक गांव में जाके मैं 20-20 दिन 10-10 दिन रहा हूँ लोकल्स के घर पे। तो ये एजुकेशन सिर्फ मेट्रो सिटीज में है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस होती है, बट एक्चुअली बच्चों को नहीं दी जाती। अगर प्रॉब्लम है स्कूल्स में देने के लिए, तो आप कुछ ऐसे सिलेबस, कुछ ऐसी बुक्स रेडी कीजिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करें इसके बारे में। तो आई थिंक इतनी ओपननेस होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बता सकें, अपने बेटे को बता सकें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरीके से देखना है, इस तरीके से नहीं देखना है, ये करना है, ये नहीं करना है। और एक लड़की को भी एजुकेट करना चाहिए कि अगर आपको कोई इस तरीके से टच करे तो इसका ये मतलब है, और चांटा मारे मतलब घुमा के अगर कोई आपको गलत तरीके से टच करता है। आजकल तो फैमिलीज में ही ऐसा घिनौने पाप चल रहे हैं, मुझे लगता है। मैंने ट्रेलर देखा है, पिक्चर देखने के बाद शायद मुझे क्लियर होगा। उसमें एक संवाद है, सीता जी कहती हैं कि काली बननी चाहिए, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप महिला हैं, तो सीता बनना अच्छा है कि काली बनना? मेरे हिसाब से दोनों एक ही इंसान का रूप है ना। एंड माँ काली भी माँ सीता ही है एक तरह से। बस उस डायलॉग का ये मतलब है कि आज के कलयुग में हमें एक कठोर तरीके से जो लोगों के अंदर के रावण है उनको मार डालना चाहिए। एंड मुझे लगता है वो जो चीज है वो खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने अंदर के रावण को मारकर अपने अंदर के राम को जगाने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको अगर लगता है कि माँ काली बनना जरूरी है तो क्यों नहीं। माँ काली का मतलब यही है कि कठोर तरीके से और निश्चित तरीके से ये काम किया जाए। बस वो पावर के लिए, वो जो पावर देती है माँ काली, वो उसकी बात हो रही है। एंड आई थिंक वो हर इंसान में बहुत जरूरी है कि अपने हैवान को हटा फेंके और अपने अंदर के भगवान को जगाए। चूंकि आपने राम का किरदार निभाया है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जो कि राम भगवान ने भी युद्ध करने के पहले शांति संदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत होने के पहले शांति संदेश दिया है। मैंने पूरे ट्रेलर में एक चीज ध्यान दी, शुरुआत में अपराधी अपने गुनाह कबूल करते हैं,
बीच में मैंने पुलिस की तहकीकात देखी है, लास्ट में मैंने जलने वाला सीन देखा है। तो क्या ये ऐसा है कि हिंसा ही सही रास्ता है रामराज लाने का? मुझे लगता है इस बारे में 19th को आप पिक्चर देखिए, तभी आपको कहानी में क्या सही और क्या गलत हमारे हिसाब से है वो पता चलेगा। इस बारे में आई थिंक वी वुड लाइक टू कीप क्वाइट, ये क्योंकि पिक्चर ही बताएगी हाँ। आपको सही मायने में। सवाल और बहुत अच्छा है, मैं बड़ी पिक्चर की मैं में जवाब मिलेगा। पर्सनली एज एन एक्टर आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी ये पिक्चर देख के निकलेंगे, आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। किसी भी माध्यम से आपको कोई भी सवाल होगा, आपके अंदर जो भी भावना होगी, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं ओपन हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए 19 तारीख के बाद, फिल्म देखने के बाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने की। थैंक यू थैंक सर, यू सो मच, थैंक यू। लवली आपने टॉकिंग हमें टू यू। इंटरव्यू किया। प्लीज हमारी पिक्चर देखिएगा दर्शकों, एंड प्लीज हमें बताइएगा कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी और किस तरीके से ये आपके जिंदगी में पिक्चर बदलाव ला सकती है या ला रही है।